जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। जब आप पिछले 70 सालों से सरकारें चुनते थे तो कोई ब्राह्मण के नाम पे चुनता था, 2 ठाकुर हो जाएं, 2 दलित हो जाएं, कुछ यादव आ जाएं। आपने आज तक सनातनी हिंदू होकर के वोट दिया ही नहीं था, इसलिए वही सरकारें बनी। और जब आप 2014 में बदले, 2019 में बदले, तो पता चल गया न ये यादव का वोट है, न ब्राह्मण का है, न ठाकुर का है, ये सनातनी हिंदू का वोट है। इसलिए बता रहा हूं मैं, आपकी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन बताता हूं। घटना शायद आप लोगों को, पुराने लोगों को याद होगी। भारत के इतिहास में पहला पॉलिटिकल प्लेन हाईजैकिंग 1978 में हुआ। लखनऊ से दिल्ली के बीच की हवाई जहाज हाईजैक किया गया और क्या डिमांड रखी गई कि इंदिरा गांधी को जेल से छोड़ दो। प्लेन हाईजैक, इंदिरा गांधी को जेल से छोड़ दो, जैसे आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए प्लेन हाईजैक होते हैं। और मजेदार बात यह थी कि जब कांग्रेस 80 में आई तो उन्हीं हाईजैकर महोदय को उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय विधायक बनाया गया कांग्रेस ने टिकट देकर। अब आप कहते वापस आ गई। इन प्रवृत्तियों पर ध्यान। आपके पास मैं पानीपत हैंडलूम मिशन प्रधान हूँ मार्केट का। और आज हमने जब भी चुनाव हुए, हमारे पास सारी पार्टी के लोग आते जी, हमने हर पार्टी को परख के देखा है। मैं कहता हूँ मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं भीख मांग लूंगा, मैं बीजेपी के सिवाय किसी और को वोट नहीं दूंगा। अगर मैंने अपने देश में अपने बच्चों को हिंदू जिंदा रखना है तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। मैं कटोरा उठा के भीख मांग लूंगा, रिक्शा चला लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, वोट किसी और पार्टी को नहीं। पिछली बार 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। इस बार 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे। 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे। 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे। मेरा नाम नेहा नाज, मैं चंदौसी जिला संभल की निवासी हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करे? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संभल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलकार आदमी है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख दीजिएगा। ये इन लोगों को डर जब नहीं लगा, जब हिंदुस्तान के सबसे शांति प्रिय जगह जहां से 3.5 लाख पंडितों को रेप मर्डर करके आपने निकाला और आप सदियों से उनके साथ रह रहे थे, आप कश्मीरियत की दुहाई दे रहे थे, आप इंसानियत की दुहाई दे रहे थे, तमाम उसके बावजूद भी आपने उनके साथ क्या किया? वो सेक्युलरिज्म क्या था भाई? आज आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जो पूरी तरह से उन सेकुलर हिंदुओं को समर्पित है जिनके अंदर भाईचारे की चुल उठी रहती है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस कहानी को अंत तक सुनना। एक भयंकर सर्दी की शाम थी और बारिश होकर ही रुकी थी। एक हंस ने देखा कि मुसलक नाम के चूहे का परिवार ठंड से ठिठुर रहा है क्योंकि बिलों के अंदर पानी भरा जा चुका था और उसको दया आ गई। क्योंकि दिल बहुत बड़ा था इसलिए उसने अपने ऊषण पंख, निर्मल कोमल श्वेत गर्म पंख फैला दिए और मुसलक नाम के चूहे का परिवार बच गया। लेकिन सुबह जब हंस ने उड़ने की कोशिश की ना तो उसने देखा कि उसके पंख कुतरे जा चुके थे। तो वह रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो सभी जानवर और पशु पक्षी वहां पे इकट्ठा हुए और सबको उसने अपनी कहानी बताई। तो उसके बाद वो चूहे को धिक्कारने लगे। तो उसके बाद चूहे ने कहा कि इसमें हमारी गलती क्या है, हमें हमारी पहचान के साथ जीने का हक है और कुतरना हमारी पहचान है और हमारी पहचान की रक्षा होनी चाहिए। गलती हंस की है और विश्वास नहीं हो रहा तो हमारा इतिहास उठाकर देख लो। हम तो शुरू से ही कुतरते आ रहे हैं, कुतरते रहे और कुतरते रहेंगे। अगर आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही तो इसमें चूहे की गलती क्या है? और यही आजकल हमारे सेकुलर हिंदू कर रहे हैं। इस भाईचारे के चक्कर में अपने भाइयों के पीठ में जो खंजर घुपवा रहे हैं ना ये लोग, उसके जिम्मेदार ये सभी सेकुलर हिंदू हैं। वरना इनको इनकी औकात समझाने में हमको समय नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, ऐसे सेकुलर तो क्या है, वो हिंदू विरोधी हैं। सेकुलर वर्ल्ड को बदनाम कर रखा है। बस सीधा बोलो उनको, हिंदू विरोधी। पता नहीं क्या कहूं यार इनको। अभी भी मेरे भाई समय रहते हैं ना। पहले क्या होता था, हमारे ऐसी सरकारें चली उस परिवार को ही प्रोजेक्ट करते रहे दुनिया में, परिवार को ही, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे पिता, मेरी माँ वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, 5000 साल पुराना मेरा देश, मेरा योग, मेरा आयुर्वेद, मेरी संस्कृति, मेरे आर्किटेक्चर, मैं बस उसी की बातें करता हूं। तो मैं वहां हिंदुस्तान को लेकर के राम राम जी दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक के समय पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश था जहां की सरकार को विवश होकर एक ऐसा कानून लेके आना पड़ा कि अगर कोई व्यक्ति थूकता है रोड पे या किसी के ऊपर तो उसके ऊपर कोरोना महामारी फैलाने वाला केस लग जाता। क्योंकि हमारे देश की शांतिप्रिय समाज के द्वारा थूकने की इतनी सारी वीडियोज और फोटोग्राफ सामने आ रही थी कि कैसे जो कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जो हमारी माँ बहनें हॉस्पिटल में उनकी सेवा करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए लगी थी, कैसे उनके ऊपर थूक रहे थे, कैसे हॉस्पिटल को गंदा कर रहे थे, कैसे पुलिस वालों के ऊपर थूक रहे थे। अगर कोई फल का ठेले लगा के फल बेच रहा था तो कैसे फल को गंदा किया जा रहा था। अगर कोई दूध बेच रहा था तो कैसे दूध को गंदा किया जा रहा था। क्योंकि उस शांति प्रिय समाज को लगा, जैसा कि उनकी आसमानी किताब में पढ़ाया गया था, कि अब बिल्कुल दुनिया खत्म होने वाली है, ये कयामत का दिन आ चुका है, अब सब मर जाएंगे। तो हम कैसे इस कयामत के दिन के प्रोसेस को जल्दी करें, उनसे जो बन सके कैसे हम अपनी भागीदारी दें। तो जिससे जो बना, जो थूक रहा था यहाँ आवाज, जो कुछ भी उन्होंने किया वो छुप गए। सरकार उन्हें ढूंढती रही, पुलिस प्रशासन को बकायदा हर जगह छापेमारी करनी पड़ी कि बाहर निकल जाओ प्लीज, सबकी सेफ्टी की बात है। फिर भी उन्होंने नहीं किया। ये सारी चीजें हम सबके सामने। इसके बाद सरकार को एक नियम बनाना पड़ा बकायदा कि अगर आप थूकते हो तो आपके ऊपर कोरोना फैलाने वाले महामारी का केस लग जाएगा। पर दोस्तों बात ये नहीं है कि हम उनके कयामत के दिन से बच गए। बात ये है, मैं आपको आज रियलिटी बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मुझे इतना बुरा लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में लोग उनके टिफिन से खाना खाते हैं, उनकी झूठी बोतल से पानी पीते हैं, उनके रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उनके जो स्टॉल्स होते हैं रोड साइड उन पे खाना खाते हैं, या उनकी शादियों में खाना खाते हैं, या फिर उनके यहाँ से दूध खरीदते, फल खरीदते, सामान खरीदते। मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप कुछ भी खरीदें, कुछ भी खाएं, उनमें वो लोग थूकते ही हैं। इसके पीछे के दो बड़े रीजन होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पूर्वज बिल्कुल सही थे, वो जो कहते थे बिल्कुल सही कहते थे कि कभी भी किसी और के ऐसे समाजों के यहाँ से खाना नहीं खाया जाता था, उनके घर पे पानी नहीं पिया जाता था। इसके पीछे का मेन रीजन ये है क्योंकि अगर हमारे खाने में अगर बाल भी आ जाता है ना तो हम लोग वो खाना छोड़ देते हैं। तो यहाँ तो बात थूकने की है, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग प्योर लोग हैं। अगर हमें कोई ऐसा थूक भरा खाना खिला दे तो हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि हमें अशुद्ध करने के लिए ये एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है जो
हर जगह फैलाया जाता है। दूसरा, जैसे जो स्पेशल केसेस आ जाते हैं कोरोना जैसे, जहां पे उन्हें लगता है जो भी उनकी दिमागी हालत है उसके हिसाब से वो काम करते हैं दुनिया तबाह करने की या जो भी चीज है। पर दोस्तों मेन रीजन यही है ये वीडियो बनाने का कि ताकि आप तक ये सच्चाई पहुंचा पाऊं। बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े शहरों को ये सब पता ही नहीं होगा कि वो जो खाते हैं या किसी का फूड शेयर करते हैं उसमें क्या चीज होती है। कभी आप उनसे पूछना है ये चीज। अभी पता नहीं इतना सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोस वायरल हैं, कोई शादी में थूक रहा है वो, तो उसके बाद लोगों को अवेयर हो गए, ये लोग भी अवेयर हो गए। पर ये रियलिटी आप पूछ सकते हो, किसी से भी कंफर्म करा सकते हो। दूसरी चीज की इतना आप समझिए, हमारे पूर्वज हमें शुद्ध रखना चाहते थे, वो जो कुछ भी बता के गए वो पूरे मानव सभ्यता के लिए बता के गए। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आज से हम लोग कसम खाते हैं कि ना हम इनके यहाँ से कुछ खाएंगे पिएंगे, ना इनके यहाँ से सामान खरीदेंगे, ना इनके यहाँ शादी में कुछ भी नहीं, कुछ भी मत कहो। अगर आपको शुद्ध रहना है, अगर आपको ये सारी चीजों पे भरोसा नहीं है, अगर आपको फिर भी ये सारी वीडियोस और पूर्वजों की बात भी नहीं माननी, लोगों के एक्सपीरियंस भी नहीं सुनने, तो फिर भगवान राम ही आपका भला करें। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये थूकने वाली सच्चाई बताई, मैं आपको एक और सच्चाई बताना चाहता हूँ कि आप और मैं ये लास्ट जनरेशन है। अगर हमने कुछ मिलकर हमारे धर्म और समाज के लिए नहीं किया तो कोई कुछ भी नहीं करेगा। बिल्कुल लास्ट जनरेशन है। आप भूल जाइए भविष्य में हमारे बच्चों की क्या स्थिति होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सही में कुछ काम करना चाहते हैं, आप अगर हिंदू धर्म के लिए, अगर आपको वीडियो देखने के बाद कहीं पे भी कुछ लगे तो प्लीज आप इसे शेयर करें, सभी के साथ शेयर करें, ताकि ये जो इनकी ये प्रोपोगेंडा है, हर एक चीज को हम लोग एक्सपोज करते हैं, वो सब तक पहुंचे। दूसरी चीज, आप कोई ना कोई एक राष्ट्रवादी संगठन के साथ जुड़े, आप RSS के साथ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, या फिर आप हमारे संगठन जय श्री राम सेना संगठन के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने दुनिया का पहला सोशल एंड ग्राउंड हिंदू यूनिटी नेटवर्क बनाया। आप इंस्टाग्राम पे @जय श्री राम सेना सर्च करें, उसके बायो पे लिंक दी गई है, आप उधर पे जाके हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे संगठन बहुत नया है, हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। उसके बाद आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं जय श्री राम सेना संगठन, या फिर आप shriramsetu.org पे भी जाके जुड़ सकते हैं। जय श्री राम भाइयों, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें, वरना कयामत का दिन आने से कोई भी नहीं बचा सकता। जय श्री राम भाई। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा एक छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल फिर एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।